औरंगजेब, एक सम्राट की कहानी। मुगल साम्राज्य की कहानी में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन्हीं में से एक नाम है मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। वह एक ऐसा शासक था जिसने आधी सदी तक भारत पर शासन किया, अपने जीवन में अपार शक्ति प्राप्त की, लेकिन अंततः उसी शक्ति के बोझ तले मुगल साम्राज्य के पतन की नींव भी रख दी। क्या औरंगजेब महान शासक थे या एक निर्मम बादशाह? भारत के इतिहास के सबसे विवादास्पद मुगल सम्राट की कहानी में छुपे हैं सत्ता, संघर्ष और पतन के नायक के अनकहे किस्से। आइए इसे करीब से जानें। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में जन्मे औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की तीसरी संतान थे। जब उनके पिता गुजरात के सूबेदार थे तब उनका जन्म हुआ। 1626 में जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और असफल रहे, तो औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह को बंधक बना लिया गया। यह उनके जीवन की पहली बड़ी राजनीतिक घटना थी, जिसने उन्हें सत्ता के संघर्ष की कठोर सच्चाइयों से अवगत कराया। शाहजहां ने उन्हें 1634 में दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। यहाँ उन्होंने अपनी पहली राजधानी खड़की, जो बाद में औरंगाबाद कहलाया, स्थापित की। 1644 में उनकी बहन जहांआरा बेगम एक दुर्घटना में जलकर मर गईं। औरंगजेब इस घटना के बाद शाहजहां से कट गए और उन्हें दक्कन के सूबेदार पद से हटा दिया गया। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से शाहजहां का विश्वास प्राप्त किया और उन्हें बदख्शान, मुल्तान और सिंध जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का शासन सौंपा गया। शाहजहां की बीमारी और उत्तराधिकार की लड़ाई। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गए। इसने मुगल दरबार में सत्ता संघर्ष को जन्म दिया। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। उनके अन्य भाइयों शुजा और मुराद ने भी अपनी दावेदारी पेश की, जिससे एक गृहयुद्ध शुरू हुआ। 1658 में औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर शाहजहां को बंदी बना लिया। फिर उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी दारा शिकोह को पकड़कर 1659 में मौत की सजा दे दी। शाह शुजा को बर्मा भागना पड़ा और मुराद को धोखे से पकड़कर मार डाला गया। इस प्रकार औरंगजेब एकमात्र शासक बन गए और उन्होंने 1659 में दिल्ली में स्वयं को आलमगीर, विश्व विजेता की उपाधि के साथ मुगल सम्राट घोषित किया। औरंगजेब ने साम्राज्य का विस्तार हर दिशा में किया, लेकिन उनकी सख्त धार्मिक नीतियों ने सभी को चौंका दिया। उनके फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि धार्मिक विवाद का कारण भी बने। क्या उनकी नीतियां साम्राज्य के पतन का कारण थीं? धार्मिक नीतियां और मंदिरों का विध्वंस। औरंगजेब ने शरीयत आधारित शासन लागू किया। उन्होंने हिंदुओं पर से कई कर हटाए, लेकिन 1679 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया। उन्होंने मथुरा, बनारस और उज्जैन के कुछ मंदिरों को नष्ट करवाया, विशेषकर वहां जहां विद्रोह की संभावना थी। हालांकि उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिया, जैसे बनारस का जंगमबाड़ी मठ और इलाहाबाद का सोमेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर विध्वंस और जजिया कर जैसे विवादित कदमों ने औरंगजेब को कट्टरवादी शासक के रूप में स्थापित किया। क्या ये कदम राजनीतिक मजबूरी थी या धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति? यही बहस इतिहास में आज भी जारी है। मराठा संघर्ष। औरंगजेब के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी की गुरिल्ला रणनीति ने मुगलों को कई बार मात दी। औरंगजेब ने 1666 में उन्हें आगरा में बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी वहां से बचकर निकल गए और फिर से अपनी शक्ति स्थापित की। शिवाजी की मृत्यु 1680
के बाद उनके पुत्र संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध जारी रखा, जिसे 1689 में बंदी बनाकर मार दिया गया। लेकिन मराठा विद्रोह खत्म नहीं हुआ और अंततः यह औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना। सिखों से संघर्ष। 1675 में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण दिल्ली में मौत की सजा दी गई। इससे सिख समुदाय और मुगलों के बीच स्थायी शत्रुता उत्पन्न हुई। बाद में गुरु गोबिंद सिंह और उनके खालसा पंथ ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। मराठाओं की बढ़ती ताकत और गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व की क्रांति ने औरंगजेब की नींद उड़ा दी। उनकी ताकत सभी विद्रोहों को दबाने में खूब लगी, मगर क्या हर युद्ध ने उन्हें थोड़ा कमजोर किया? 1683 के बाद औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान में उलझ गए। बीजापुर और गोलकुंडा को उन्होंने जीत लिया, लेकिन मराठों को पूरी तरह परास्त नहीं कर पाए। 1707 में 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखा, मैंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन मेरे पास शांति का एक भी दिन नहीं था। जिंदगी के अंत में औरंगजेब टूट चुके थे। उनका विशाल साम्राज्य विद्रोहों और असंतोषों से घिरा था। उनके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। इतिहास के इन पन्नों का सच जानने के लिए ये सवाल कायम रहता है, क्या वाकई औरंगजेब दूरदृष्टि वाले राजा थे या समय का शिकार? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।